लॉर्ड माउंटबेटन की जब हम बात करते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने इस बात की घोषणा की थी जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ये लाइन याद रखिए, हम बोल क्या रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने इस बात की घोषणा की थी जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर भारत आया और 3 जून 1947 ईस्वी को जो योजना प्रस्तुत की, इसे हम लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन योजना को हम 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन योजना को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह योजना लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तुत किया। लॉर्ड माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह योजना 3 जून को प्रस्तुत किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन योजना ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित होते ही भारत को आज़ादी मिली, यानी भारत को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया एवं पाकिस्तान नामक नए देश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया, तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली को बनाया गया। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। जब देश की आज़ादी की घोषणा हुई तो ये दिल्ली की लाल किला दुल्हन की तरह सज गई और यह दिल्ली के लाल किला पर भारत के सारे छोटे बड़े नेता शामिल थे और इस तरह के वातावरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू तिरंगा लहराते हुए अंधेरी रात में कहा था ऐतिहासिक भाषण में, जी हाँ, हमने भी वर्षों वर्ष पहले किस्मत के साथ बाजी लगाई थी। जी हाँ, हमने भी वर्षों वर्ष पहले किस्मत के साथ बाजी लगाई थी। आज वक्त आ गया है जब सारी दुनिया सोएगी तो भारत नवीन अभिलाषा लेकर जगेगी। यह ऐतिहासिक भाषण जब दिल्ली के लाल किला पर शोर मचा रही थी तो किसी को उस समय तक इस बात का भी एहसास नहीं था कि महात्मा गांधी कहाँ हैं। सोचिए बात को, महात्मा गांधी कहाँ है। अगर प्लेटफॉर्म की धरती पर कोई फेस्टिवल हो और उस फेस्टिवल में शहंशाह को बुलाना कोई भूल जाए तो इसका मतलब है कि शहंशाह का कहीं न कहीं अंदाज अब को लोग भूल रहा है। और महात्मा गांधी थे ही नहीं, कारण ये था उस समय हिंदू देश की आज़ादी की घोषणा के साथ ही हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे। हिंदू मुसलमान को, मुसलमान हिंदू को मार रहे थे। ऐसे समय में महात्मा गांधी अकेले कभी हिंदू को समझाए, कभी मुसलमान को समझाए, कभी हिंदू गांधी को धक्का दे दे तो कभी मुसलमान धक्का दे दे। गांधी गिर गए, सर फूट गया और सर से एकदम टप 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 खून निकल रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन आया और गांधी को पाँव छुआ और कहता है वन मैन बाउंड्री फोर्स। गांधी बोले किस बात का? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि गांधी जी, जो काम मेरा 50,000 सेना नहीं कर पाया वह आप अकेले कर दिखाया। गांधी जी बोले लॉर्ड माउंटबेटन जाओ मोहम्मद अली जिन्ना को कहो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। लॉर्ड माउंटबेटन कहता है हम मोहम्मद अली जिन्ना को क्यों कहें भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए? गांधी जी बोले कि इसलिए कहो, कम से कम मेरे देश का विभाजन रुक जाएगा। ए दिल्ली के लाल किला पर जश्न मनाने वाले, हमारी आवाज़ भी आज सुन लो, इस देश का विभाजन मेरे लाश पर होगी। गांधी बोल रहा है, लेकिन वक्त बदल चुकी थी। अब गांधी वृद्ध हो चुके थे। इनकी आवाज़ जब चलती थी तो यहाँ तक कि सेंट जेम्स पैलेस में भी शोर मच जाती थी गांधी की आवाज़ सुनकर। अब ये गांधी की आवाज़, जब गांधी वृद्ध हो गए थे, इनकी आवाज़ दिल्ली की लाल किला को छू भी नहीं पा रहे थे। वक्त बदल रहा था। गांधी नाम थोड़ा थोड़ा प्राचीन होने लगा। भारत के पृष्ठभूमि पर रविन्द्रनाथ टैगोर
मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जैसे नेता आगे बढ़ रहे थे। अब नौजवानों के वर्ग इन्हीं को अपना आदर्श मान रहे थे और महात्मा गांधी को आदर्श मानने वाला जो नौजवानों का वर्ग अब धीरे 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 गांधी से दूरी बना रहा था। इस तरह के वातावरण में गांधी जी ने जब कहा कि देश का विभाजन मेरे लाश पर होगी, तो भारत के सारे नेता ने गांधी का आमना सामना विरोध किया। वल्लभ भाई पटेल गांधी के सामने जो नजर नहीं मिलाते थे, वल्लभ भाई पटेल ने कहे थे, गांधी जी अगर इस तरह का सांप्रदायिक दंगा भारत की धरती पर चलता रहा तो याद रखना गांधी जी, भारत की धरती पर एक पाकिस्तान नहीं कई पाकिस्तान का निर्माण हो जाएगा। तो वहीं पर गोविंद बल्लभ पंत ने कहा, हम नहीं जानते गांधी जी मोहम्मद अली जिन्ना इस देश का विभाजन चाहते या नहीं, अब हम स्वयं चाहते हैं, अब हम स्वयं देश का विभाजन चाहते हैं। आज हमें आत्महत्या और पाकिस्तान में से किसी एक को स्वीकार करना होगा। इसलिए इस देश विभाजन की बात को लास्ट में गांधी ने स्वीकार किया। देश विभाजन के लिए गांधी दोषी नहीं, गांधीवादी का विरोध हम भी करते हैं, हम तो भगत सिंह को मानने वाले हैं, लेकिन जो सही है उसका समर्थन करेंगे। सारा नेता ने जब देश विभाजन स्वीकार कर लिया तो गांधी फिर भी नहीं स्वीकार किया। अंत में गांधी लाचार हो चुके थे और देश विभाजन को स्वीकार करना पड़ा और गांधी की आवाज़ अब वृद्ध हो रही थी। लेकिन जब देश की आज़ादी की घोषणा हुई तो भारत की एक आंख से खुशियाँ छलक रही थी तो दूसरी आंख से आंसू। एक आंख से खुशियाँ इसलिए छलक रही थी क्योंकि हमने एक से एक अंधेरी रात को देखी थी। हमारे देश के बेटा फांसी के तख्त पर झूलते हुए चीख कर कह रहे थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने इन बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। लेकिन दूसरी आंख से आंसू इसलिए छलक रही थी, दूसरी आंख से आंसू इसलिए छलक रही थी क्योंकि भारत के सीने को काटकर एक देश का निर्माण किया जा रहा था जिसे दुनिया वालों ने नाम दे दिया, यह है पाकिस्तान, यह है पाकिस्तान, यह है। हो गया?